बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों में हैज़ की इब्तिदा कैसे हुई? क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है? क्या ये सच है कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज़ आया, जो अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा थी या आजमाइश थी, या कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई? क्या बनी इसराइल की कौमों से पहले औरतों को हैज़ आता था? इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक आपको बता दिया गया है। इस सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें, और जो नए सामीन हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस्लामिक वाक़यात के हवाले से और इस्लामिक इन्फॉर्मेशन के लिहाज से मज़ीद वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। मैंने आज तक देखा है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी अहादीस, बहुत से वाक़यात लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई जा रही हैं और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम पर बुराई बांध देते हैं और कहते हैं ये सज़ा के तौर पर हम में औरतों को हैज़ की बीमारी जारी की गई है, हालांकि ये एक बीमारी नहीं है। हज़रत अबू ज़ाक, मुस्नद इसहाक़, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्मा बिनते बकर से रवायत की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करती थी। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा होता था। फिर एक दिन एक लड़की अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने यार को बार बार देखने लगी। फिर उसने ये रोज़ाना का मामूल बना लिया। इसकी देखा देखी सभी औरतों अपनी मस्जिद में आती और एड़ियाँ उठा कर गैर मर्दों से ताक झांक करने लगती। चुनाचा उनको मस्जिद में जाने से इसलिए रोका गया और उन पर सज़ा के तौर पर हैज़ मुसल्लत कर दिया गया। अब कुछ लोग इस से रवायत करते हैं और सबक लेते हैं कि हैज़ की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत बात है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की अल्लाह पाक ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल सुबह शाम वो औरतें हैज़ की कैफियत में रहीं और मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर अल्लाह पाक ने इनकी तौबा कबूल की तो ये अज़ाब उनसे हटा दिया गया। सही हदीस मुबारका से ही साबित होता है औरतों में हैज़ की इब्तिदा रोज़े अव्वल से ही है। आइए इस बारे में 2 अहादीस से मुबारका बयान करते हैं जिनसे साबित होगा कि हैज़ की इब्तिदा पहले दिन से ही है। हज़रत आयशा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो वो इस इंदेशे से रोने लगी कि अब वो मुनासिक हज अदा नहीं कर सकेंगी और वो महरूम हो जाएंगी। आपको मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करते हैं, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ ना करो। बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, मुझे हैज़ आने लगा, मैं वहाँ से उठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया मुझे हैज़ आने वाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजम करार दिया है। इस मौजू पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब भी मौजू कायम किया है कि जिसका नाम हैज़ का आगाज़ कैसे हुआ है। इमाम बुखारी लिखते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजम किया है। इमाम बुखारी मजीद लिखते हैं, बाज़ लोग कहते हैं हैज़ का आगाज़ बनी इसराइल से हुआ है, जबकि इस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हैज़ को आदम की बेटियों पर लाजम कर दिया गया, इसीलिए बनी इसराइल से पहले हज़रत आदम की औलाद में हैज़ मौजूद था। इन तमाम रवायात से मालूम होता है कि हैज़ इब्तदाई तख्लीक से औरतों को आता रहा है। अब बात करते हैं उन रवायात की जिनमें ये कहा जाता है कि हैज़ की इब्तदा हज़रत हवा से हुई और इसे बतौर सज़ा हुई। इमाम तिब्बरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह की ये रवायत है कि हज़रत हवा को पहले हैज़ नहीं आता था, उनकी तख्लीक पाकीज़ा हुई, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी और ममनुआ फल खाया जिससे उनको जन्नत से निकाला गया। फिर उनको हैज़ और हमल की सज़ा दी गई। लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया मैंने तुझको पाकीज़ा बनाया था लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तिब्बरी के अलावा बाकी तमाम मुफस्सिरीन ने इस रवायात को झुटलाया है, इन रवायात को गैर मुस्तनिद और नाकाबिले कबूल बनाया है। हैज़ दरअसल एक तिब्बियाती मज़र है जिससे हर माँ औरत बलोगत से सनयास तक 2-4 होती है। इसको सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज़ से खून से बच्चे की परवरिश होती है और ये अल्लाह पाक का
نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، نہ ہی یہ بات روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورت پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی مستحق ہوگی، جو اس کو مصیبت یا برائی سمجھے گی وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ نہ تو کوئی سزا ہے، نہ عورتوں کے لیے کوئی مصیبت، بلکہ یہ عورتوں کی صحت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صلاحیت کو بنانے کے لیے ایک نظام مربوط کیا گیا ہے جو کہ آپ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے اندر بدعت پیدا نہیں کرنی چاہیے اس چیز کو برائی سمجھ کے، بلکہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھ کے کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔